जेएसएससी सीजीएल भर्ती 2024 समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या निर्णय दिया, विभाग का क्या फैसला आया है, आयोग का जो निर्णय आया है वो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जय हिंद, जोहार, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जेएसएससी सीजीएल में आप सभी जानते हैं गड़बड़ी का मामला सामने आया है और इसकी सीबीआई जांच की जा रही है कि इसकी सीबीआई जांच करिए और इस भर्ती को रद्द करिए। सभी साथी बहुत ही बेसब्री से मांग कर रहे हैं इस भर्ती का कि इस भर्ती को रद्द कीजिए, क्योंकि इसमें धांधली हुई है। ये पेपर पहले ही लीक हुआ था, अलग अलग तरीके से बहुत सारे सबूत भेजे गए हैं आयोग को, लेकिन अभी तक आयोग ने इस भर्ती को रद्द नहीं किया है। तो समिति ने अपना निर्णय क्या दिया है, क्या भर्ती हमारी रद्द हो गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना साथियों, क्योंकि आप सभी अगर चाहते हैं भर्ती को रद्द करना तो आपको इसके लिए एफर्ट्स करने होंगे और आप कर सकते हैं। आपके साथ जब आप सामने आएंगे तो आपके साथ बाकी भी सामने आएंगे। साथियों, 26 सितंबर को इसकी मांग उठी थी कि इस भर्ती में धांधली हुई है। हालांकि इससे पहले से ही चल रहा था, लेकिन 26 सितंबर से धरना प्रदर्शन कभी बाबू वाटिका में तो कभी कहीं झारखंड में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बात को मनवाने की कोशिश की जा रही है विद प्रूफ, सबूतों के साथ। तो बहुत सारे साथी चाहते हैं कि ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए और दोबारा से पेपर होना चाहिए, क्योंकि बार बार पेपर का लीक होना और निष्पक्षता के साथ पेपर को न कराया जाना कहीं ना कहीं ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि साथियों, इसी वजह से 40% साथियों ने ये अपनी परीक्षा छोड़ दी, परीक्षा नहीं दी, क्योंकि धांधली हो रही है तो पढ़ने वाले बच्चों का तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 60% साथी ही इसमें प्रेजेंट हुए, 40% साथी एब्सेंट हुए क्योंकि धांधली हुई थी। तो साथियों बने रहिएगा, कट ऑफ भी बताऊंगी मैं, कट ऑफ क्या जा रही है, क्योंकि अभी तक भर्ती रद्द होने का कोई नोटिस नहीं आया है। तो कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारे साथी परेशान हैं। सारी जानकारी आपको कि समिति का जो निर्णय आया है वो क्या आया है और क्या इस भर्ती के साथ होने वाला है। जांच पूरी हो चुकी है, सबूत दे दिए गए हैं और निर्णय इन्होंने सुना दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है निर्णय। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 823 केंद्रों पर परीक्षा 21 और 22 सितंबर को हुई। और साथियों, जो 22 सितंबर को आपकी परीक्षा हुई उसकी शिफ्ट हट दी और इसमें नॉर्मलाइजेशन तगड़ा खासा यानी अच्छा खासा मिलने वाला है आप सभी को। दूसरा है विभाग का फैसला, सबूत की पेशी, समिति की जांच पूरी और गड़बड़ी। क्या पाया गया इसमें? गड़बड़ी बिल्कुल पाई जा रही है। 172 प्रश्न रिपीट हुए इसमें। 26 सितंबर से धरना कर रहे हैं छात्र, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी खुशखबरी नहीं मिली है। अभी तक उन्हें कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं मिली है इस चीज की कि भाई पेपर हमारा कैंसिल हो गया है। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आयोग अड़ा हुआ है कि नहीं भाई, हम भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी को पता है कि 3,04,769 कैंडिडेट्स ही सिर्फ परीक्षा में उपस्थित हुए। अगर आप बात करें 60% प्रेजेंट हुए और 40% साथियों ने जानबूझकर अपनी परीक्षा छोड़ दी, क्योंकि गड़बड़ी हो रही है तो हमारा सिलेक्शन कहां से हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ यहाँ पर क्या जाने वाली है, उसके बाद जो निर्णय आया है यहाँ पर वो भी हम देखेंगे। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम गड़बड़ी शिकायत की जांच हुई पूरी, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। साथियों, यहां पर आपको पता चलेगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा 21-22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी, जो विवादों में है। परीक्षा में गड़बड़ी के लगे आरोपों की जांच आयोग द्वारा गठित समिति कर रही थी, जो पूरी हो गई है। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कि समिति की जांच पूरी हो गई है और कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट को आयोग को सौंप दिया गया है। अब जेएसएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में आयोग की बैठक होगी, जिसमें जांच रिपोर्ट में मिले तथ्यों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट में से राज्यपाल संतोष गंगवार को अवगत करा दिया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों से परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद राज्यपाल की पहल
के बाद आंदोलन जारी रहा और छात्र नेता इमाम सफी ने कहा कि मंगलवार को यहाँ पर देखेंगे के बाद जेएसएससी द्वारा जांच के प्रति कमेटी बिठाई गई। 2 दिन पहले सोमवार को कोचिंग संचालन प्रकाश कुमार आयोग कार्यालय में जाकर सबूत के रूप में एक पेन ड्राइव और 8 पेज का प्रतिवेदन जमा किया था। इसके अलावा जिस मोबाइल से परीक्षा में गड़बड़ी की रिकॉर्डिंग की गई थी उसका नंबर 3 मोबाइल का भी आयोग को दे दिया गया था। इधर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को भी आंदोलन जारी रहा। 13 से मोरहाबादी में छात्र अदालत लगेगा जिसमें जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा और इसमें समस्याओं से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये यहाँ पर बाबू वाटिका में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जो आपका आंदोलन है वो भली भांति यहाँ पर चल रहा है। आयोग की बैठक में रिपोर्ट पर जांच होगी, इसके बाद राजभवन में दी जाएगी जानकारी। डिजिटल आंदोलन सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए सोशल मीडिया पर 5 लाख युवाओं का समर्थन देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई आपका हैशटैग चल रहा है, हैशटैग कैंसिल यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। साथ ही बहुत ज्यादा उत्सुक है इस परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए और कहीं ना कहीं ये लगता है कि परीक्षा को ये साथी कैंसिल करवा कर ही मानेंगे, क्योंकि ये साथी भूखे प्यासे बिना खाने के ये इस भर्ती को कैंसिल कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी इनका साथ देना चाहिए। एक्स पर ट्रेड में रहा सीजीएल परीक्षा रद्द कराने का अभियान देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड में चल रहा है भाई, ट्रेंड में रहा सीजीएल परीक्षा, यानी साथी चाहते हैं भाई परीक्षा। इतने लाख छात्रों ने परीक्षा रद्द कराने के लिए किया कमेंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 लाख टोटल 3,04,769 साथी है, लेकिन देखिए इतने सारे साथी यहाँ पर मांग कर रहे हैं जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी, वो भी चाहते हैं कि हमें दोबारा यहाँ पर मौका मिले और निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराई जाए जिसमें कि हम भी संलग्न हो सकें, हम भी पार्टिसिपेट कर सकें। अभ्यर्थी 13 को लगाएंगे छात्र अदालत। यहाँ पर 13 को क्या है, छात्र अदालत लगेगी और टॉप पर ट्रेंड कर रहा कैंसिल जेएसएससी सीजीएल एग्जाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इत्मीनान से इस चीज को पढ़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर सब मिल जाएगा। जेएसएससी सीजीएल महाआंदोलन कुछ इस प्रकार से रखा गया भाई, 5 अक्टूबर को हो चुका, 6 को हो चुका, 7 को आप देखेंगे हो चुका। इस तरह से यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है मेल की, अगर साथियों आप सभी के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर आपके 66 क्वेश्चन सही हैं तो आप सभी नेक्स्ट तैयारी करने लग जाइए नेक्स्ट फेज की। अगर आपके 166 क्वेश्चन सही हैं तो अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस की 162 क्वेश्चंस और बीसी 154 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पर 150 क्वेश्चंस, जनरल 166 क्वेश्चंस, ईडब्ल्यूएस 162 क्वेश्चन, बीसी 154, बीसी 150 क्वेश्चंस, वहीं पर एससी हो गया 148 क्वेश्चंस और एसटी 145 क्वेश्चंस। अगर आपके सही हैं तो आप सभी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इतने नंबर कम से कम आपके आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके आपके इतने मार्क्स बनने चाहिए। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फीमेल की। फीमेल के अगर मार्क्स बन रहे हैं 160 क्वेश्चंस, वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अगर मार्क्स बन रहे हैं 158 क्वेश्चंस और बीसी 1 के मार्क्स अगर 155 क्वेश्चंस हैं और बीसी 2 के मार्क्स अगर 150 क्वेश्चंस बन रहे हैं, वहीं पर एससी गर्ल्स के 148 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी कट ऑफ और बाकी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, यह आपका कर्तव्य है। धन्यवाद।